माननीय सांसद माननीय भाई साहब श्री किशोरी लाल शर्मा जी का संदेश लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। जैसा कि वोट चोरी का जो मामला चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, इसके विषय में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि वोट चोरी होती कैसे है, ये लोग वोट चोरी कैसे करते हैं। सबसे पहली बात तो अमान्य पते, जैसे कि किसी के पते पर मकान नंबर 0 लिख दिया गया है, मकान नंबर 0 लिख दिया जाएगा तो आप उसको कहीं भी नहीं ढूंढ सकते। जैसे हैच वगैरह करके लिख दिया जाता है तो आप उसको कहाँ ढूंढेंगे। फर्जी वोटर, जैसे कि एक ही व्यक्ति कई राज्यों में वोट करता है, जैसे मुंबई में उसी ने मुंबई में किया, फिर उसी ने कोलकाता में किया, फिर लखनऊ में किया, कई राज्यों में एक व्यक्ति कई राज्यों में वोट करता है। और थोक मतदाता, जैसे कि एक किराए के मकान में 80 वोटर दिखाए जाते हैं, तो आप ही बताइए कि एक किराए के मकान में क्या 80 लोग रह सकते हैं? नहीं रह सकते। और उसके बाद फॉर्म 6 का प्रयोग, फॉर्म 6 का प्रयोग किस तरह किया जाता है, जैसे कि 18 साल के बाद जब कोई फर्स्ट टाइम वोट डालता है तो फॉर्म 6 को प्रयोग किया जाता है। फॉर्म 6 भरकर उसको ये अधिकार मिलता है कि उसको फर्स्ट टाइम वोट डाला जाता है। और इसमें क्या दिखाया जाता है कि 70 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग करते हैं, वो भी एक बार नहीं, 2 3 बार। इस तरह ये लोग वोट चोरी करते हैं। और आप लोगों को जागरूक कैसे होना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला काम, आप लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम और अपने परिवार का नाम देखिए कि उसमें हमारा या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य का नाम छूटने ना पाए, है या काट दिया गया है। दूसरी बात, जैसे किसी की नई शादी हुई है, जैसे किसी का लड़का है, उसकी नई शादी हुई है, बहू घर आई है, उसका नाम भी आप लोग वोटर लिस्ट में चढ़वाइए। 18 साल की उम्र से लड़का हो या लड़की, अगर 18 साल की उम्र से वो ज़्यादा है, उसका वोटर लिस्ट में अभी तक नाम नहीं दर्ज है, उसको भी दर्ज करवाइए। जैसे किसी के यहाँ कोई मृतक है, उसका वोटर लिस्ट में अभी भी नाम दर्ज है तो उसको हटवाइए। अपने स्थानीय बीएलओ से मिलकर उसको ये समस्या बताइए। अगर आप लोगों की समस्या को कोई नहीं सुनता है तो आप लोग, मैं आपको अपना कार्ड या मोबाइल नंबर दे दूंगी, आप लोग मेरे पास फ़ोन कीजिएगा, मैं तत्काल आप लोगों का काम करवाऊंगी। यह अधिकार, वोट डालने का अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया है। इस अधिकार को आप लोग किसी को भी छीनने मत दो। ये तानाशाही सरकार, ये सिर्फ तानाशाह करके राज्य चलाना, देश चलाना चाहती है। इसलिए आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि जिस दिन अगर वोट डालने का अधिकार आप लोगों से छिन गया, उस दिन आप लोग कहीं के नहीं रह जाओगे। इसलिए बहुत ही जागरूक होने की, बहुत ही सतर्क होने की जरूरत है। एक व्यक्ति, एक वोट संविधान की नींव होती है, लोकतंत्र की आत्मा होती है। लोकतंत्र की आत्मा पे सीधा हमला किया जा रहा है, लोकतंत्र पे सीधा हमला किया जा रहा है। संविधान को खत्म कर देना चाहती है यह सरकार। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जागरूक हो जाइए, सतर्क हो जाइए, उखाड़ फेंकिए ऐसी सरकार को जो आपके अधिकारों को छीनना चाहती है।